तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस आप सभी का मृणाशा मिनिस्ट्रीज के इस लाइव टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आपको बहुत आयत से संभाले रखा होगा और अपनी उस महिमामय आशीष में लिए चले होंगे और आज दिन तक आपको संभाले रहे होंगे। आइए हम आज के इस डिवोशन को प्रारंभ करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस डिवोशन में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु के पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, आज दिन तक आप हमें संभाले हुए आए हैं। हमें हर एक बुरी बात से, हर एक उस रोग से, हर एक उस महारोग से, हर एक उस महामारी से, हर एक उस एक्सीडेंट से, हर एक उस शैतान की चाल से जो हमारी हानि के लिए बनी थी, उन सब से आप हमें लिए चले हैं। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, आगे के तमाम आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, इस आराधना में कोई भी व्यवधान ना आने पाए। परमेश्वर पिता, इंटरनेट और जो लाइट है और जो सब कुछ है वो परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो भी वचन यहाँ से बोला जाए वो आप ही की मर्जी का वचन हो। परमेश्वर पिता, और मैं नहीं परंतु आप मेरे मुख से लोगों से बातचीत करने वाले हों। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। जैसा कि मेरे प्रियो, आज का वचन जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में हमसे बात करता है, तो वो बड़े ही स्पष्ट रूप से बात करता है प्रभु यीशु मसीह की उस सेवकाई के बारे में। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो संपूर्ण परमेश्वर थे और संपूर्ण ही वो मनुष्य थे। और हम देखते हैं कि इसके जो पहले की आयतों में कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है और बपतिस्मा होता है और वो उनको आत्मा जंगल में ले जाता है और उनकी परीक्षा होती है। और जब वो परीक्षा होती है तो प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में से भी निकलकर आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को प्रारंभ करते हैं तो वो सबसे पहले जो वचन बांटते हैं वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हम सबों के लिए लेकर आते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की आयु तक उनने एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिताई। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया और फिर उसके बाद जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो आत्मा उन्हें जंगल में ले गया कि शैतान से उनकी परीक्षा हो। शैतान ने उन्हें तमाम तरह की इस संसारिकता में फंसाना चाहा। जब प्रभु यीशु मसीह दुर्बल हो गए थे, निर्बल हो गए थे, उन्होंने 40 दिन से न तो कुछ खाया था न कुछ पिया था। उसके बाद जब वो पूर्ण रीति से जब वे कमजोर दिखे शैतान को, तो शैतान उनके पास आता है और शैतान उनकी वही 3 चीजों से परीक्षा लेता है जिससे हम सभी की भी परीक्षा होती है। कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं जो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य से हमें भटकाती हैं और हम देखते हैं यही काम शैतान करता है, यही काम वो इब्लिस करता है, यही काम वो लूसीफर करता है। पहला लालच वो प्रभु यीशु मसीह के सामने उस रोटी का लाता है। वो प्रभु यीशु मसीह से बोलता है कि अगर तू कह दे, अगर तू परमेश्वर का सच में अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से बोल दे कि वे रोटियां बन जाएं, तो वे रोटियां बन जाएंगी। दूसरी कि वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू मुझे दंडवत कर और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज हम में से हर एक इंसान इस दुनिया में नेम और फेम और दौलत और तमाम तरीके की मटेरियलिस्टिक थिंग चाहता है और उसी में हम फंस जाते हैं। कई बार परमेश्वर के दास लोग भी फंस जाते हैं। उनके सामने संसारिक चीजें डाल दी जाती हैं कि इन्हें पहले पूरा करो, तब उसके बाद हम सोचेंगे परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए। उसके बाद हम सोचेंगे कि परमेश्वर के उस राज्य के बारे में लोगों को चेताएं, लोगों को मन फिराने का सुसमाचार सुनाएं। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी पूर्ण रूप से मनुष्य थे और शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य है और हर एक मनुष्य की तरह उनकी भी कोई जरूरतें होंगी, उनकी भी कोई प्रायोरिटीज होंगी। तो वो सिलसिलेवार प्रभु यीशु मसीह से बातें करता है, उनकी परीक्षा लेता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान शायद से ये भूल गया था कि प्रभु यीशु मसीह एक मिशन पे आए थे। क्या मिशन पे आए थे? कि लोगों को मन फिराने का और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वे सुनाएं, ताकि लोग जो भटक गए हैं वो परमेश्वर के राज्य में वापस से आए। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसकी 35वीं और 36वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर भी
इसी बात का विवरण हमें मिलता है। यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। मेरे प्रियो, हमने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ये सुसमाचार सुनाते हुए नहीं देखा। वे जो सुसमाचार सुनाते थे कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है, वे उस राज्य को बताते भी थे कि जब परमेश्वर का राज्य आता है तो ना उस जगह कोई बीमारी रहती है, ना कोई वहां पे शैतान की कोई भी चाल रहती है, ना ही कोई रोग रहता है, ना ही कोई महारोग रहता है। और यीशु मसीह सिर्फ उस सुसमाचार का प्रचार भी नहीं करते, प्रचार ही नहीं करते, वे उस सुसमाचार के अनुसार कार्य भी करते हैं। वो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ। और एक बीमार व्यक्ति कभी जो अंतर मन से बीमार होगा, उसको अगर हम मन फिराव का सुसमाचार सुनाएंगे और वो अंदर से ही बीमार होगा, तो वो कहां से मन फिराएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस सुसमाचार को सुनाते हैं तो उस सुसमाचार के साथ ही वो वहां पर लोगों को चंगा करते हैं, लोगों को उनके रोगों से दूर करते हैं। कई बार हम वचन सुनाने की होड़ में लग जाते हैं, कई बार हम अपना सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, कई बार हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि लोग जाने कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन यहां मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। वो लोगों को ये नहीं सुनाते कि मेरा राज्य आने को है, मेरा राज्य आ चुका है। परमेश्वर ने तो उन्हें अधिकार दिया था, लेकिन वे परमेश्वर के राज्य के निकट लोगों को लाते थे और जहां भी वे जाते थे वे हर जगह प्रोक्लेम करते थे कि अब जहां पर शैतान का राज्य था, हम देखते हैं कि जब उस अदन की वाटिका में वो जो प्रलोभन आया आदम और हवा की तरफ, वो उसने परमेश्वर के राज्य से उन आदम और हवा को अलग कर दिया। उसी दिन से परमेश्वर ने उस राज्य को स्थापित करने की योजना बना ली थी और उस राज्य को स्थापित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आ गए और वो लोगों को मन फिराने का और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। और हम देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, जहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू कर दी और जब उनका बपतिस्मा हो गया, जब पवित्र आत्मा से वे भर गए, तब परमेश्वर ने उनके लिए एक आह्वान किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है,
इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और वो उस समय से ही उस राज्य को स्थापित करने के लिए वे तत्पर थे। शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तत्पर थे। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हमने देखा उस दिन से, उस क्षण से वो परमेश्वर के राज्य के लिए थे। वो परमेश्वर के राज्य के लिए ही निकल चुके थे। और उन्होंने जहां जहां भी वे गए, ही टॉक्ड बिजनेस। उनने कोई भी फालतू की बातें नहीं करी, फालतू की लोगों से लड़ाइयां नहीं करी, फालतू की लोगों से बातचीत या कोई भी कॉन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट नहीं किया। ही ऑलवेज टॉक्ड बिजनेस। हमेशा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करी कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 21 से लेके 27वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक कार्य को करते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हमें उल्लेख मिलता है जो कि बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। और वो जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है, जब वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखती हैं, वे एकदम से उसका आवाहन करती हैं और वे कहती हैं, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन। कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन वे दुष्ट आत्माएं, वे जो शैतान के राज्य को आगे बढ़ा रही थीं, जो लोगों को परेशान कर रही थीं, जो लोगों को परमेश्वर से दूर कर रही थीं, वे तक उस यीशु का नाम जानती थीं। हे यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस शैतान के राज्य को समाप्त करने ही आया था। और हम यहां पर भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। ये यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने आया था, जो शुरुआत से ही उस लड़ाई को लड़ रहा था कि शैतान के राज्य को समाप्त कर दे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर दे। और जब हम और आगे जाते हैं और पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में जब हम देखते हैं, तो प्रेरित पौलुस भी हमें आज की शाम ये एनकरेज करता है कि हम भी
परमेश्वर के राज्य के लिए आगे और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का वचन जो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 24वीं आयत में कहता है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने आए थे। वे उनकी भेड़ें, जो उनकी प्रजा थी, जो परमेश्वर ने जिसको अपने लिए सृजा था, उस आदम और हवा की संतान को जिसे शैतान ने अपने वश में कर लिया था, और शैतान उस दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन तक लोगों को अपने राज्य में भटकाता रहा, लोगों को परेशान करता रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने उस शैतान के राज्य को समाप्त कर दिया। अभी भी हम कई जगह देखते हैं, और 1 पत्रस और उसका 2:9 में भी हमें मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उस सुसमाचार को ही प्रचार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के द्वारा भी यह प्रकट किया कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। उस राज्य में ना तो शैतान की कोई चाल काम करेगी, ना ही शैतान की कोई युक्ति काम करेगी, ना ही वो कोई बीमारी कार्य करेगी, ना उस रोग का कोई अधिकार होगा, ना ही कोई गुलाम होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा होकर चुन लिया है। और जब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, कई बार हम लोगों कई जगह ढूंढते हैं कि कई बार भरमाने वाले लोग आते हैं जो परमेश्वर का राज्य सुनाते सुनाते वे अपने राज्य में लोगों को ले जाते हैं और उनसे नाना प्रकार के कार्य करवाते हैं ताकि उनका राज्य स्थापित हो, लोग उनको जाने। इसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें लू का रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 20वीं 21वीं आयत में हमें चेताता है। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहता है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जब परमेश्वर ने हमें अपने निज प्रजा होने के लिए ठहरा दिया है, तो हमें अपने कार्यों से लोगों को बताना है कि परमेश्वर का राज्य कौन है। परमेश्वर का राज्य हम हैं। परमेश्वर का जो चुना हुआ वंश है वो हम हैं।
उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तब वो अपने चेलों को भी अंतिम आज्ञा यही देते थे, जो हमें प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं 7वीं और 8वीं आयत में मिलता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो मेरे प्रियो, जब हम उस सुसमाचार को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। हम अपने राज्य की बढ़ोतरी ना करें, हम वो सुसमाचार ना सुनाएं जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम परमेश्वर के राज्य के गवाह ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें। आमीन।